So this is world's first flat earth film. एक चपटी दुनिया। हाँ चपटी दुनिया। ये मैकगफिन का नाम किस लिए आपने इस्तेमाल किया? कोई ख़ास वजह थी? हमें बता दीजिए। आई एम वन ऑफ द आर्टिस्ट एंड आई स्टिल डोंट नो व्हाट इट्स ऑल अबाउट। मैकगफिन एक ऐसी चीज़ होती है जो एक इमेजिनरी चीज़ जिसको किसी भी कहानी का प्रोटैगनिस्ट जो कि कहानी का हीरो होता है वो चेज कर रहा होता है, उसके पीछे लगा होता है, और वो चीज़ जो होती है वो कुछ भी हो सकती है। हाँ, वो फ्लैट अर्थ का बड़ा चक्कर है कि भाई एक ऐसा ग्रुप है इंग्लैंड में और भी जगहों में जहाँ पे वो मानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है, फ्लैट है। दिस फिल्म इज नॉट अ कॉपी of any other film. Absolutely. That is for sure. And this film is not a regular film. That is for sure. Absolutely. This is a carefully manufactured film. हाय, मेरा नाम रोहित अरोड़ा है। मैं आने वाली फिल्म मैकगफिन का राइटर और डायरेक्टर हूँ, और आज मेरे साथ हैं सारा दुर्गा, जो कि मेरी फिल्म की प्रोड्यूसर है। इन्होंने मेरे साथ फिल्म प्रोड्यूस करी है, और मिस्टर नासिर अब्दुल्ला सर, जो कि फिल्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर रहे हैं, प्रोफेसर सिम्हा का, जो कि मेरे फिजिक्स प्रोफेसर बनते हैं। और अब हम यहाँ एक्चुअली सारा, जो कि मेरी प्रोड्यूसर हैं, उनको बहुत सारे सवाल हैं फिल्म को लेकर, क्योंकि उन्होंने अब फिल्म रिलीज होने वाली है, पर जब वो फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए मैं उनके पास गया था कि ये कहानी है और ये ऐसी फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ, आज से करीब 3 साल पहले, तो सारा ने मुझसे कोई सवाल तब नहीं करा, और क्योंकि वो बहुत ट्रस्ट करती थी मुझ पे, तो उन्होंने मुझे मेरे लिए फिल्म प्रोड्यूस कर दी। पर आज जब ये फिल्म रिलीज होने वाली है, तो ऑडियंस के साथ साथ उनके दिल में भी बहुत सारे सवाल हैं कि ये पहला सवाल तो आई थिंक सारा का ये है कि ये फिल्म का जो टाइटल है ये क्यों चूज करा, मैकगफिन का मतलब क्या है। तो ऑन टू सारा। अब सारा अपने सारे सवाल प्लीज पूछ लो। ऑडियंस को भी पता चल जाए, और मुझे भी, और सर को भी। So the name of the film is Megafin. So रोहित ने जब मुझे बताया कि फिल्म का नाम मेगाफिन है, तो मुझे इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइटल तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या मीनिंग है। बट जब रोहित मेरे पास ऑफ़र लेके आए थे, तो मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। मैंने ये भी नहीं पूछा कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने जा रहे हैं। और तो ये सो दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लैट अर्थ फिल्म। एक चपटी दुनिया, हाँ चपटी दुनिया, लेवल दुनिया, फ्लैट। तो ये दुनिया की पहली फ्लैट अर्थ फिल्म है। और कल रात को सारा मुझसे पूछती है कि ये रोहित जी जरा समझाना मुझे ये फ्लैट अर्थ क्या होता है। तो मैंने कहा भी कल ही समझाऊंगा या रिलीज होने दो उसके बाद समझाऊंगा। तो बस मुझे रोहित के ऊपर ट्रस्ट था। मुझे ये पता था कि हाँ, मेरे पैसे डूबने वाले नहीं हैं। तो आई हैव सीन हिम, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज वर्क। तो मैंने पिकअप आर्टिस्ट में देखा है रोहित को काम करते हुए, और कितना डेडिकेशन के साथ काम किया है। तो मुझे पता है कि फिल्म चाहे थोड़ा लेट हो गई थी, मतलब कम से कम 3 साल लग गए ना रोहित? हाँ, तो 3 साल लग गए थे। मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट मेरा ट्रस्ट कभी भी रोहित के ऊपर ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगा कि पैसे डूब जाएंगे। नो फिल्म बंद हो जाएगी। देखो पैसा इज द सेकेंडरी थिंग, बट मेरे को हमेशा से एक ट्रस्ट था कि थैंक यू, अगली फिल्म की भी प्रोड्यूसर तुम ही हो। इन एडवांस आई विल थिंक ओवर इट। रोहित ने मुझे रोल भी ऑफर किया था फिल्म के लिए, क्योंकि मैंने इससे पहले एक फिल्म प्रोड्यूस की है, शॉर्ट फिल्म है, यूं ही खामखा, और उसके अंदर मैंने एक्ट भी किया है, सो एज अ लीड। इट्स अ शॉर्ट फिल्म। पर पिकअप आर्टिस्ट में, जो कि मेरी पहली फिल्म थी, मैकगफिन मेरी दूसरी फिल्म है, पिकअप आर्टिस्ट में भी सारा का एक छोटा सा रोल पार्ट है, थोड़ा सा
छोटा सा रोल है। आई थिंक उसी की कास्टिंग के दौरान हम लोग मिले थे पहली बार। हाँ जी। उसके बाद सारा ने एक मेरी एक्टिंग वर्कशॉप में करता हूँ वो भी अटेंड करी थी। बट थोड़ा सा रोहित के साथ काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है सीरियसली, क्योंकि ही इज़ वेरी पंक्चुअल एंड ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू वर्क। तो मुझे जब ऑफर किया रोहित ने कि डर गई कि ये बहुत स्ट्रिक्ट होगा मेरे साथ, मैंने बोला कि नहीं, मैं प्रोड्यूसर ही ठीक हूँ, अभी एक्टिंग तो नहीं कर सकती, पता चला हमारा बीच में झगड़ा हो गया और मैं फिर फिल्म बीच में ही छोड़ दूंगी। नहीं ऐसा भी इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं हो कि ऐसे झगड़े वगड़े करवा लो। फिल्म तो बनानी है ना अल्टीमेटली। या आई मीन मैं ये ऐसा सोच नहीं सकता कि अ डायरेक्टर can end up having an argument or a jhagda with his producer, actress, with his artist, and a producer, of course. But with the if you were acting in it, he would make sure कि आप उनके साथ कभी भी नाराज ना हो या दुखी ना हो या कोई ऐसी बात हो, because you know artists have to be handled with the kids gloves. ऐसा सुना है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरा ऐसा ख्याल नहीं है कि आप ऐसी हिमाकत करते। नहीं, हिमाकत मतलब गलती। हिमाकत तो नहीं करते, बट मेरा इतना ट्रैवलिंग था। yes. हाँ, अगर मैं सब लोग हैं शूटिंग के ऊपर, अगर मैं वहाँ अवेलेबल नहीं होती तो बड़ा ऑब्वियस है कुछ तो। एक्चुअली मेरे को ना बहुत टाइम चाहिए होता है अपने एक्टर्स से, तो क्योंकि हम वर्कशॉप करते हैं। आप तो चलिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स है, बट विद द न्यू एक्टर्स जिनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है फिल्मों का और उसका, तो मेरे को काफी टाइम लगता है उनको ये चीज यू नो मैं बहुत रिहर्सल्स करता हूँ, बहुत वर्कशॉप्स करता हूँ, उसके बाद जाके सेट पे जब हम जाते हैं तो इतने तैयार होते हैं, हमें पता होता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। और क्योंकि मैं अपनी फिल्मों में एक्टिंग भी करता हूँ तो मुझे तो बहुत डबल तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि पता लगा डायरेक्शन के चक्कर में एक्टिंग हिल जाए तो वो मैं रिस्क नहीं ले सकता। और मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा होता है कि मुझे रिहर्सल में नहीं आना है, वर्कशॉप पे भी नहीं आना है, डायरेक्टली मतलब फाइनल एग्जाम्स में मैं आ जाऊंगी। ओह ऐसे नहीं चलता मेरे साथ। नो यूनिट टेस्ट, नो हाफ एलीज, सो आई विल अपीयर इन द फाइनल एग्जाम। हम ऐसे बच्चों को कास्ट नहीं करते जो ऐसे लास्ट मिनट रिहर्सल। अनफॉर्चुनेटली रिहर्सल्स बहुत तो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है होते कि शायद मैं 100% दे सकती हूँ अपना, तो मुझे वो एक रहता है। बट रोहित के साथ थोड़ा उल्टा है, तो इसलिए हम लोग, मैं एज एक्टर काम ही नहीं कर पाई साथ में। कोई नहीं, फिर करेंगे नेक्स्ट फिल्म में डेफिनेटली। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया उसको। अब आपने इनसे ये पूछ लिया कि मैकगफिन का नाम किस लिए आपने इस्तेमाल किया, कोई ख़ास वजह थी, हमें बता दीजिए। आई एम वन ऑफ द आर्टिस्ट and I still don't know what it's all about. Sir, being artist, you doesn't know about this. No. मुझे भी नहीं पता है। Being a producer मुझे भी नहीं पता है। ये भी अंधेरे में है, जिन्होंने पैसा लगाया है। मैंने तो पैसा कमाया है, इन्होंने लगाया है। आइयो, ओके, तो बताएं जनाब मैकगफिन की पीछे। देखिए मैकगफिन का पूरा राज कि मैकगफिन का फिल्म का नाम क्यों रखा है और ये मैकगफिन एक्चुअली है क्या और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके लिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी। पर मैं मैकगफिन का मीनिंग बता देता हूँ आपको। मैकगफिन जो है वो टर्म जो है वो हिचकॉक ने बहुत फेमस करा था, और ये फिल्म फ्रेटर्निटी में जिन लोगों को फिल्मों का शौक है उनको बहुत इस टर्म का वाकिफ है इस टर्म से, और एक बहुत ही फेमिलियर टर्म है, कोई एकदम मैंने इसका इजाद नहीं करा। तो मैकगफिन का मतलब होता है कि एक ऐसा, जो कि हमारा पहला सीन है, फिल्म का पहला सीन है, जहाँ पे हम मैं आपके पास आता हूँ इस केस को सॉल्व करने और आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं मैकगफिन का मीनिंग। आई थिंक दैट इज द सीन। आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे याद आ रहा है। आप ऐसा कीजिए, मेरी दुविधा को ज़रा क्लियर कर दीजिए। आप समझाने वाले थे कि अल्फ्रेड हिचकॉक साहब ने इस चीज़ को इस्तेमाल किया था, तो इसमें कोई ये जो राज है कि जो ऐसा कुछ मुझे समझ में आया था कि जो है वो दिखता नहीं है और जो दिखाना है वो फिर बाद में साबित होता है। क्या है इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है, बेसिक मीनिंग या बेसिक जो कॉनोटेशन है, वो ज़रा हमें समझा दीजिए। तो मैकगफिन का जो टेक्निकल मीनिंग है, जो कि डिक्शनरी या विकिपीडिया का जो मीनिंग होगा, वो है, जो मैकगफिन एक ऐसी चीज़ होती है जो एक इमेजिनरी चीज़ जिसको किसी भी कहानी का प्रोटैगनिस्ट, जो कि कहानी का हीरो होता है, वो चेज कर रहा होता है, उसके पीछे लगा होता है, और वो चीज़ जो होती है वो कुछ भी हो सकती है। तो ये फिल्म एक डिटेक्टिव थ्रिलर है जहाँ पे जो कहानी का प्रोटैगनिस्ट है वो मैकगफिन नाम की एक चीज़ को ढूंढ रहा है, उसके पास एक केस आया है। तो ये फिल्म एक रोलर कोस्टर राइड है जो ऑडियंस को एक गेम की तरह आगे ले जाती है, एक क्लू से दूसरे क्लू,
जहाँ पे ये प्रोटैगनिस्ट जो है वो मैकगफिन ढूंढ रहा है, और जब मैकगफिन ढूंढता है तो वो मैकगफिन को ढूंढते हुए बहुत सारी उसको इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं उसके साथ, और हमें धीरे धीरे फिर समझ में आता है कि कहानी कैसे फ्लैट अर्थ से कनेक्टेड है। हाँ, वो फ्लैट अर्थ का बड़ा चक्कर है कि भाई एक ऐसा ग्रुप है इंग्लैंड में और भी जगहों में जहाँ पे वो मानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है, फ्लैट है। जैसे कि वो होता है ना, जैसे कि लूडो खेलते हैं ना, तो जैसे डाइस होता है उसकी तरह फ्लैट है। तो मुझे यकीन नहीं आता, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स ने भी देख लिया अंतरिक्ष में जाके कि भाई हमारी दुनिया गोल है, लेकिन भाई साहब का कहना है कि वो भी झूठ हो सकता है। अभी देखिए, अब वो सच है झूठ है क्या है, जो उसके लिए जितने मैं इस सब्जेक्ट पे करीब 10 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। तो ये फिल्म लिखने में मुझे 6 साल लगे, ऑन एंड ऑफ। हाँ, तो ये जो इन्होंने बोला ना कि 6 साल लगे हैं फिल्म को लिखने के लिए, इसीलिए मैंने फटाफट बोला कि हाँ ठीक है, कितने पैसे चाहिए बताओ मुझे। मैं 6 साल exactly. तो लिखा होगा भाई। मुझे यही बात याद आ रही थी, आपने कही थी ये बात पहले। तो मुझे लगा कि जब 6 साल लिए तो कुछ तो अलग होगा, कुछ तो डिफरेंट होने वाला है। एग्जैक्टली, गुड थिंकिंग, शी इज वेरी क्लेवर। तो कि भाई 6 साल लगाएं तो कुछ तो है, कुछ तो अलग होगा, क्योंकि लव स्टोरी होगी तो फिर वो 2 दिन में लिखी जाएगी, है ना, इजी। तो मूवी के अंदर थोड़ा सा मतलब सस्पेंस भी है। मैंने थोड़ा अगर 6 साल लग गए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर 6 साल लग गए, सॉरी दैट वाज माय फ्लूट, अगर 6 साल लग गए तो इसका मतलब ये है दैट दिस फिल्म इज नॉट अ कॉपी of any other film. That is for sure. And this film is not a regular film, that is for sure. This is a carefully manufactured film over a period of the time with a lot of research जो भी इन्होंने छानबीन की about the process, ये जो मैकगफिन का मामला है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि मुझे भी पहली बार मालूम होगा कि भाई ये फिल्म आपने किस नज़रिए से बनाई है और इसका मैसेज क्या है, इसकी कंक्लूजन क्या है। बिकॉज हालांकि मैं इस फिल्म में हूँ, लेकिन लगता है मैं नहीं हूँ। तो जब सर का शूट हो रहा था, आपका जो प्रोफेसर वाला जब शूट था मैकगफिन का, तो मैं उस टाइम सेट पे आई थी पहली बार, और फर्स्ट टाइम सेट पे थी और लास्ट टाइम थी। राइट, आई रिमेम्बर यू ना, हल्का सा मुझे। तो आई रिमेम्बर दैट सीन जहाँ पे आप इतने ऐसे बैठे थे, कंफ्यूजन उसमें। मुझे जब आपने मुझे बोला कि मैं इरिटेट हो गया, मुझे नाम बोलना नहीं आ रहा है, मैकगफिन, डू यू नो? हालांकि बिल्कुल अच्छी तरह याद आ रहा है। अब मुझे हैरानगी हो रही है कि ऐसी क्या मुश्किल थी उस वर्ड में, कुछ नहीं लगता। मैकगफिन आई एम गोइंग टू हैव अ मफिन, यू नो, इट इज़ वेरी सिंपल। बट उस वक्त पता नहीं क्या दिमाग में हावीनेस हो गया। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या सर किससे पूछ रहे हैं, मुझे तो नाम ही नहीं पता बोलना। Even she was having. She was like, अच्छा ये नाम है फिल्म का। Because it is an Irish name, UK का मैकगफिन। और उसको देख के मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा, जब रोहित ने मुझे बताया कि मैकगफिन है फिल्म का नाम, तो मैं थोड़ा सा कोरिलेट कर रही थी विद द साइंस, कि कुछ तो साइंस से रिलेटेड कुछ तो डाला है उसने 6 महीने में, इसलिए 6 साल में इसलिए इतना रिसर्च किया होगा, कुछ होगा। तो मैं शुरू से ही साइंस में वैसे ही बहुत वीक थी। मेरे केमिस्ट्री में तो हमेशा 1.5 नंबर आते थे, फिजिक्स में भी 1.5 से 2.5 नंबर आते थे हमेशा। आई वाज वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट व्हिच आई जस्ट रिमेंबर्ड। योर कैरेक्टर, आपका जो किरदार है ना, वो उसका जो नाम है प्रोफेसर सिम्हा, ये मेरे स्कूल में मेरे फिजिक्स टीचर का नाम था, ये उनको ट्रिब्यूट है। ओके, आई थॉट सिम्हा मींस अ लायन, नो? Yes, lion, I think tiger, yes. lion. But I think that was his surname. Okay. So Professor Simha was my physics professor, और जिनसे मैं बहुत आर्ग्यूमेंट करता था, और उनको बहुत, वो मेरे को सबसे पहले क्लास से बाहर खड़ा कर देते थे। क्या बात है। एंड मैं उनसे बहुत आर्ग्यूमेंट करता था, फिजिक्स के टीचर थे वो, और फिजिक्स को लेके मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस। अभी तक बदला ले रहे हैं आप उनसे। मैंने उनको भेजा, वो मैंने आपका पोस्टर भेजा उनको, मैंने कहा सर दिस इज अ ट्रिब्यूट टू यू, दिस इज योर सो नेमसेक। जी, तो आई थिंक वो मेरे जहन में रह गई थी वो बात, जो मैं उनसे आर्ग्यूमेंट्स करता था, वो कहीं ना कहीं जब मैं फिल्में बनाने लगा और मैंने स्क्रीन प्लेज लिखने शुरू करे, फिल्मों को लिखना शुरू करा, तो वो उस टाइम फिर सारी चीजें आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्कूल में आपने क्या सीखा, वो सब आपके दिमाग में आ जाता है जब आप ऑथरशिप में आ जाते हैं। तो आप अपने अंदर से निकालना चाहते हैं कि आप ऐसे क्यों हो, आपके मन में जो आइडियाज आ रहे हैं वो ऐसे क्यों हैं, ये सब आपको एक साथ आ जाता है जब आप फिल्म में लिखते हो, या कोई भी वर्क ऑफ आर्ट किसी भी तरह का करते हो। जब आप एक्टिंग भी करते हैं तो आई थिंक
you connect with your childhood, you know, श्योर वो सारी memory मगर एक सवाल मेरा जी। आपकी की तरफ है और ऑडियंस की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऑडियंस अगर आपकी फ़िल्म देखने जाए तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सोच के जाए कि आज कुछ ऐसी मालूमात होगी, इसमें ये चीज़ पर ध्यान है, फोकस है, यू नो, सो व्हाट थॉट शुड दे हैव अबाउट द अर्थ बीइंग फ्लैट, कि दुनिया जो है चपटी है, या फिर ये सोच के कि कुछ और देखने को मिलेगा। दिशा है जो कि हमने देखी नहीं है, एनीथिंग जो वो सीखने जाएंगे उनको कोई ख़ास मालूमात होगी, क्या चीज़ ऐसी है जो आप हल्के से बता सकते हैं विदाउट गिविंग अवे टू मच? तो सर ये एक डिटेक्टिव थ्रिलर है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये एकदम फुल हिंदी फिल्म है और मुझे लगता है कि फिल्म में बहुत सारा मसाला है जो मेरी तरह का मसाला है, विच इज़ वेरी ऐसे लेम जोक्स नहीं है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से उसको क्राफ्ट किया हुआ है। इंटेलेक्चुअल, हाँ, थोड़ा इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग चीजें हैं जी, लेकिन कुछ ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसी बिल्कुल, मिस्ट्री है जो कि खुलेगी लोगों के लिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो कि उनको मतलब ऐसा फील होगा कि हाँ यार, यू नो, लाइक व्हाट आई, दिस इज अ घाटी वे टू से इट, पैसा वसूल 100%। they will say. आई थिंक थोड़ा जैसे सा, मेरी पिछली फिल्म भी थी, लोगों ने 2-2 3-3 बार देखी, जिन्होंने भी देखी पिकअप आर्टिस्ट, द पिकअप आर्टिस्ट, तो वो आज भी बहुत सारे लोग उसको देखते रहते हैं, ढूंढ के देखते हैं। और जब Okay. लोगों को पता चल रहा है कि इसकी दूसरी फिल्म भी आ रही है, तो वो पहली वाली के वो बढ़ते जा रहा है, फिर से देखेंगे वो भी। या तो वो इस फिल्म के साथ भी है। ये जो ग्रिपिंग फैक्टर है ना, ये कि हर 2 मिनट में आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग हो गया। तो पूरी फिल्म ऐसे क्राफ्ट करी, इसीलिए इतना टाइम लगता है। मैंने थोड़ी सी फिल्म देखी है, तो ये फिल्म ऐसी है कि ऑडियंस को बांध के रखेगी। 100%। हाँ, ये है इसके अंदर, क्योंकि ऐसा लगता है कि व्हाट नेक्स्ट। ओके, कीप्स देम एक्साइटेड Curiosity, एंड हाँ। द सस्पेंस एस्पेक्ट, आपको ऐसा लगेगा आप एक गेम खेल रहे हो, अभी हाँ, कुछ चलता जा रहा है yes. फिल्म में। वंडरफुल, क्योंकि अगर सस्पेंस है देन देयर विल बी नो बोर्डम, बोरियत नहीं होगी, कोई boredom और नहीं बोरियत नहीं होगी तो उबासी नहीं आएगी, उबासी नहीं आएगी तो उदासी नहीं छाएगी, and we are in business. Yes. So I'm Absolutely. really looking forward to that aspect. Absolutely. Because that's important. Because if the audience gets bored, Yeah. you can say that the film is going to flop, even though फिल्म की जो स्टोरी है सब कुछ अच्छा है, लेकिन बिला वजह उसको खींचना means it is going to fall. Absolutely. And the best way to ensure that the film will do well is to make it shorter. Not very short, 2 घंटे तक रख लीजिए, हाँ, 2.25 घंटे रखिए और भी अच्छा है, ये 2 तो घंटे 1.5 तक घंटे मैक्सिमम, ये 1.5 इवन घंटे। बेटर। हाँ। द चांसेस आर, एंड इफ यू मेक योर फिल्म 2.5 hours, then the chances it will flop, because अगर किसी ने उबासी ले ली, that is the death knell, वो जो घंटी होती है ना कि बाय बाय, Absolutely. End नहीं of तो the यहाँ तो story. एक मिनट आप पलक नहीं झपका सकते, आप इंटरवल में बाहर नहीं जाओगे। अय्यो। अब ये बोलने के लिए थिएटर्स मुझे मार देंगे कि पॉपकॉर्न नहीं बिकेगा, हाँ, पर वो तो जाएंगे केटरिंग वाले शायद, कुछ मारेंगे, लोग जाएंगे ऐसे लगा पॉपकॉर्न लेना। वाले। खैर मैं तो पॉपकॉर्न खाता नहीं, तो आई गॉट नो तो प्रॉब्लम। बड़ा मुश्किल होगा, लोग ऐसे अपने फ्रेंड्स को भेज रहे होंगे कि यार तू जाके ले आ। अच्छा, ये पता नहीं मिस ना हो जाए एक आई दो डोंट मिनट वांट की। टू मिस। तो बिल्कुल ऐसी फिल्म है। एक मुझे थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन था हाँ। कि आपने खुद को कास्ट क्यों किया है, मतलब आपको लग रहा था कि दैट यू आर सुटेबल फॉर दैट कैरेक्टर, और साइमल्टेनियसली यू वांट टू लॉन्च योरसेल्फ, कुछ ऐसा था? तो लॉन्च योरसेल्फ इज अ वेरी ऐसा वाला वर्ड, Yeah. आई डोंट बिलीव इन दैट आइडिया, क्योंकि एक्चुअली मेरी जो पूरा बैकग्राउंड है वो एक्टिंग का ही ओके, है ना। मैंने कुछ टेलीविजन के कुछ 250 एपिसोड्स के आसपास करे थे इन माय वेरी अर्ली लेट टीन्स एंड अर्ली 20s, और उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया था। मैं उस प्रोसेस से बहुत ज्यादा पक चुका था, उब चुका था, और मुझे ना इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा था। तो जब मैं अपनी फिल्में बनाने पे आया, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं अब अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू रखूंगा। पर फिर हुआ क्या कि मेरी फिल्मों में, क्योंकि आपको पता है ये टाइम कितना लगता है, हाँ, तो ये बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए ऐसे एक ऐसे एक्टर्स को कास्ट करना जो इतना कमिटमेंट, इतना लंबे टाइम तक मैं किसी को ट्रस्ट कर सकूं। मेरा कोई भाई नहीं था, बहन नहीं थी जो इस तरह का जो एक्टर हो। तो फिर ऐसे करते करते जो मेरी पहली फिल्म है वो, उसमें तो एक्चुअली आई वाज द प्रोटैगनिस्ट एंड द सिनेमेटोग्राफर, because it was a point of view film. This man is
तो जब मैंने मैगफिन बनाने पे आया तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैं अपनी कहानियां लिख रहा था तो मेरे को मेरी पहली 10 फिल्में नहीं बनी। पिकअप आर्टिस्ट वाज माय 11th स्क्रिप्ट। मेरी पहली 10 फिल्में मैंने बड़ा बहुत पेशेंस है भाई इनके अंदर, बड़ा सब्र अच्छा है। वो बनी नहीं है। नहीं बनी थी। भगवान ने इनको अब बड़ा नहीं बन सकती, अब बहुत मुश्किल है। अब उसके सबके सब प्लॉट्स जो हैं वो मैंने अपनी इन फिल्मों में यूज करे, अब जो मैं आगे फिल्में बना रहा हूँ। तो जब मैंने ये देखा यार फिल्में मतलब बनानी इतनी मुश्किल है और उसमें बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत आपको भरोसा करना पड़ेगा। एक एक्टर पे 2-3 साल भरोसा करना, 2-3 साल शूट चल रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी इस फिल्म को भी 3 साल लग इस गए फिल्म को 3 साल लग गए। शूटिंग Okay. जो है मेरे ख्याल से 1.5 साल तो चली होगी। हाँ, इस फिल्म यस की? सर, बिकॉज़ शेड्यूल ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स। मेरे तो कोई बाल actor भाग सफेद हो गया, कुछ जाते गया। तब तक। I would have had to. तो ऐसे करके मैं भी रिलैक्स मोड में चली गई थी। हाँ, शी वाज लाइक हो गई क्या हुआ? मैंने शी बोला, लाइक okay, कॉल आराम एवरी से। 6 मंथ्स। Amazing. क्या कहाँ पहुंची फिर? भाई बड़ा हर- पेशेंस है इनके म्यूजिक अंदर। चल रहा है। मैंने हर 6 महीने बाद या फिर 6 महीने 8-9 में महीने फोन बाद आता कॉल किया है। Really? सिर्फ एक कॉल, रोहित क्या चल रहा है? हाँ। एवरीथिंग इज ओके? मेरे पैसे सेफ है या क्या? Amazing. ये तो नहीं पूछा मैंने। नहीं लेकिन पूछने का हक बनता है नहीं, भैया। but मैंने कभी नहीं पूछा। देर जब नहीं, होती है मैंने तो कभी नहीं पूछा। a person अच्छा, wonders. नहीं तुम बोलो। मैंने नहीं ये नहीं पूछा मैंने इसमें। नहीं पूछा। पर Yes. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, तो मुझे एक्चुअली अपनी फिल्में बनाने के लिए वापस एक्टिंग में उतरना पड़ा। नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं था वापस से एक्टिंग में उतरने का, और मैं अभी भी सिर्फ अपनी ही फिल्मों में एक्टिंग करता हूँ। मैं बाहर के रोल्स नहीं लेता, Okay. बिल्कुल नहीं लेता। Yeah, मेरे को okay. मेरा पूरा इंटरेस्ट जो है वो मेकिंग में है। अब ऐसा हो गया है कि वो somehow the stories are integrated with me as the character, because मुझे पता है तभी बनेगी। I can understand that. The reason being because he knows exactly Yes. what he wants about from the actor doing the film. So in a way एक जो alternative है वो ये है कि जिसको पता है exactly क्या रोल है, he should play the part. Yes. So he would be the best because he knows exactly क्या एक्सप्रेशन किस वक्त देना है, कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं, क्या दिखाना है, क्या दूसरे से मतलब ये कि हासिल करना है एज एन एक्टर. सो इन अ वे आई कैन सी that he knows the script so much. सीधी उनको मालूम है कि क्या करना है और मैं जानता हूँ तो मैं ही करके दिखाऊंगा. So in a way it's a very good idea in a way. Yeah, I think so that really helped the films. जो मेरी पिछली दोनों फिल्में बनी है वो अगली फिल्म में भी I'm playing the रोहित को protagonist. मुझे लगता है कि जो मेन जो बात है कि जो मेन एक्टर है कि अगर वो भाग गया तो मेरी फिल्म अधूरी रह जाएगी. Sure. अगर उसको कुछ और किसी ने ऑफर कर दिया है तो इसलिए खुद ही एक्टिंग मेन कैरेक्टर सोच पता है कि मैं तो नहीं भागने वाला हूँ. Right, क्योंकि मैं अपने That ऊपर is भरोसा another, कर yeah, सकता हूँ that's और another. किसी के ऊपर नहीं कर सकता. That is another point. Right. But the main point to make sure that he gets the part of the person 100% right is that. That is Right. one. I mean, Brilliant. creatively that is that. I but agree with you. In terms Totally. of production and challenges of the production, I think this is her point is absolutely valid. Now she understood finally. I think वो audience के साथ साथ सारा भी आज समझ गई कि ऐसा क्यों करता है रोहित. नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो और है पूछ लो. और दिखा दिया. क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं कभी. तो रोहित ने मिलते हैं कहाँ पर हो, मैंने बोला कि अभी आई एम आउट ऑफ इंडिया. Which is mostly out of India. Really? हाँ तो हम लोग कभी मिल ही नहीं पाए. 3 साल में 3 बार भी नहीं मिले होंगे. हाँ ऐसे कुछ. हाँ. Right. 3 साल में शायद से मुश्किल से हम 2 बार मिले हैं. मूवी वाह, अरे वाह. हाँ. वो तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है. एक बार शूटिंग पे, एक बार डबिंग पे और अब यहाँ. रोहित ने मुझे बहुत बार बुलाया कि थोड़ा सा आके एटलीस्ट फिल्म का देखो कैसे कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है. सेट पे भी बुलाया बट नहीं टाइम मिला तो. Lovely. And she completely trusted me. She's like रोहित कर रहे तो अच्छा ही कर रहा होगा, जो हाँ, बना रहा है बना लेगा. ये मुझे ट्रस्ट था और शुरू ऐसे से. ही प्रोड्यूसर जी होते सर. और मैंने कभी नहीं पूछा. मैंने पूछा कि हाँ ठीक है, अगर जैसे ही मुझे बोला कि अभी इतना पैसा चाहिए, मैंने बोला ठीक है, मैं अभी घर पे नहीं हूँ, आप आके ले जाओ. बहुत बारी ऐसा भी हुआ है. अरे मैं तो मेरे तो कान खड़े हो गए कि मैं भी भी ऐसा आऊंगा करना अगली बार चाहूँ. घर से पैसे उठा मैं के भी ले फोन जाऊंगा. करूँगा भैया कब उठा लूँ. तो हाँ तो ये मेरे को ट्रस्ट था शुरू से ही. मुझे ये पता था कि ही इज वेरी मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज वर्क. Sure, तो that सब is. हाँ तो मुझे जैसे काफ़ी लोगों ने बोला जो कि हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे या फिर कि अच्छा ठीक कौन है कौन है, मैं अभी बाद में. सिबलिंग्स भी अलग हैं से तो मिलता वो हूँ. बोले कि अच्छा ठीक है, मूवी तो गई, मुझे लगता है कि डब्बे में पैक है. 3 साल हो गए हैं, पैसा भी तुम्हारा चला गया. मैंने बोला कि नो, आई नो हिम. तो मेरा सिर्फ एक ही होता था, आई नो हिम
Okay. He'll do something, you know. He will, yeah. हाँ, तो देर आए दुरुस्त आए. yes. Just the music of the film, writing the song, because I wrote the songs also. Okay. That's a long process. एक गाना निकल ही नहीं रहा था. वो एक my महीना God. लगा उसके lyrics लिखने में. Oof. Because it has to integrate with the film and the situation Yeah. so, properly. That That's I mean, true. I couldn't risk it. Yeah. And a film without songs or a film without music is bound to थोड़ा सा flop. तड़का भी चाहिए बीच Yeah, में. no, it's bound to flop. And things ये have सब to, जानते हैं, हॉलीवुड वाले भी जानते हैं कि अगर फिल्म में म्यूजिक ना हो, चाहे बैकग्राउंड और अदरवाइज अगर नहीं हो, द फिल्म इज बाउंड टू फ्लॉप. 80% चांस आ जाता है फॉर इट टू फ्लॉप फॉर सम रीजन. आई तो मुझे डोंट लगता है 7-8 महीने तो सिर्फ म्यूजिक बनाने में लगे थे. Just the बड़ा right सबर है music, भैया. because वो सब पक जाते हैं तब तक. म्यूजिक डायरेक्टर भाग चुका होता है. जब तक मेरा लोग- प्रोसेस खत्म होता तुम्हारे है. बहुत लोग भाग भी गए थे. सब भाग जाते हैं सर. मैं अकेला होता हूँ एंड में. जी. पूरी इतना लंबा प्रोसेस. मुझे दे आर पता है. लाइक दिस इज सम सनकी गाय. एक बारी रोहित ने थोड़ा सा रोहित को एबनॉर्मल सर ने क्या बोला था? सुपर नॉर्मल. सुपर नॉर्मल. That's a compliment. Abnormal makes it look negative. एबनॉर्मल नहीं, No, no. सुपर नॉर्मल. हाँ. तो एंड में मुझे फोन आता है कि तुम तो हो ना अभी, सब भागे बाहर. Then you must have said मैं हूँ ना. मैंने ये बोला, मैं हूँ, डोंट वरी, आई एम No, देयर. no, she's always been there and through thick and thin, moral support बनके Brilliant. and financial support बनके mostly. So Okay. ठीक है, I think wrap कर We're सकते done. हैं. So Thank you. 14th of August is our release date. Cinemas में आ रही है 14th of August को MacGuffin. I think ये इंटरव्यू देखने के बाद आप नाम तो नहीं भूलोगे फिल्म का. एंड ये दुनिया की Good luck. पहली फिल्म है जो फ्लैट अर्थ थ्योरी पे बेस्ड है. So please watch it and मजा आएगा. Good luck Rohit. Good luck Sarah. Thank you Your so money. Wish you all. तो सर बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जी. थोड़ा सा कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए. हाँ, म्यूजिक के बारे में ख्याल है. भाई साहब ने बड़ा वक्त अपना बिताया है फॉर द सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म. सो आई एम गोना प्ले बहुत ही पुराना गाना है हेमंत कुमार का. नाम भूल गया फिल्म का, माय गॉड, बट द नेम ऑफ द सॉन्ग इज ये नयन डरे डरे. आई थिंक एवरीबॉडी नोज दैट, स्पेशली Lovely माय ओल्डर song. फ्रेंड्स हियर. Thank you. Amazing. Lovely, amazing. What talent. ये नयन डरे I know डरे. 3 songs.